हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हमने फ्यूरीन का डिस्कशन किया था। फ्यूरीन की सिंथेसिस देखी थी। तो पिछले क्लास में हमने फ्यूरीन की सिंथेसिस देखी थी और साथ ही साथ डायल सेल्डर रिएक्शन देखा था, जो कि केवल और केवल फ्यूरीन के केस में पाया जाता है। इस क्लास में हम थायोफीन का सिंथेसिस देखेंगे और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखेंगे जो नेसेसरी तो नहीं मैं कह सकता, बट वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, जो कि डायरेक्टली क्वेश्चन के फॉर्म में एग्ज़ाम में कभी कभी पूछे जा सकते हैं अगर रिएक्शन पूछें तो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 05 और आज का टॉपिक है थायोफीन। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर वही जो सबके साथ था, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। इस टाइप के जो भी कंपाउंड उनको क्या बोलेंगे, थायोफीन। तो चलते हैं डायरेक्टली इसके सिंथेसिस में। पहला जो सिंथेसिस का आता है वो किस फॉर्म में था? इसको क्या बोलते हैं, पाल-नॉर सिंथेसिस। और पाल-नॉर इतनी बार रिपीट हो चुका है कि आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज़ करेंगे हम, सॉरी रिएक्टेंट क्या यूज़ करेंगे। तो रिएक्टेंट क्या होगा, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड P2S5 और निकलेगा क्या, -H2O और बनेगा क्या, थायोफीन बन जाएगा। क्या बनेगा, थायोफीन बन जाएगा। ठीक है। अब ये P2S5 क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि ये किसका सोर्स है, ये सल्फ़र का सोर्स है। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सल्फ़र मिलेगा, जो कि आगे के रिएक्शन में प्रोसीड करा के हम इसको थायोफीन बना सकेंगे। तो मैकेनिज्म पे चलें, मैकेनिज्म देखें कैसे होता है। जैसे बाकी सबका होता था वैसे इसका भी होगा। एसिडिक मीडियम में होगा ये, या फिर इसको कह दो कि हीट होगा हल्का सा। मैं अब तो नहीं बताने वाला हूँ कि 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, तो वो देख लेना। अब होगा क्या यहाँ पे, जैसे ही तुमने P2S5 डाला और हीट किया, ये डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पे इसकी जगह क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड S आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड S आ जाएगा। फिर तुम H+ दो, ये H+ इसके साथ जाएगा, डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, डबल बॉन्ड S। जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव आए, ये H+ यहाँ से निकला, पाई बॉन्ड यहाँ पे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ये शिफ्ट कर जाएगा। तो मिलेगा क्या तुमको, SOH2+, यहाँ पे पाई बॉन्ड। यहाँ पे पाई बॉन्ड क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ से H गया है, तो H जाने की वजह से यहाँ पे पाई बॉन्ड शिफ्ट कर जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेगा, इधर शिफ्ट होगा और H2O एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा बाहर को। तो मिलेगा क्या तुमको, बचा हुआ स्ट्रक्चर, इसी को क्या बोलते हैं हम, थायोफीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थायोफीन। फिर से एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं। पाल-नॉर सिंथेसिस था, 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ करते थे, P2S5 हीट किया, H2O निकला और थायोफीन बन गया। मैकेनिज्म में 1,4 डाई कार्बोनिल कंपाउंड लिया, P2S5 लिया, हीट किया। जैसे ही हीट करोगे, डबल बॉन्ड O हट के डबल बॉन्ड S आ जाएगा। डबल बॉन्ड S आने से फ़ायदा क्या होगा कि थायोफीन का स्ट्रक्चर मिलने में हमें और आसानी हो जाएगी। फिर एसिडिक मीडियम में हो रहा था, तो H+ यहाँ पे जाएगा, H+ जैसे ही वहाँ गया, OH+ हो जाएगा। OH+ पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये S यहाँ पे अटैक मारेगा। इस डबल बॉन्ड S को यहाँ पे अटैक मारने के लिए फोर्स कराना पड़ेगा, तो हमने फोर्स कराने के लिए क्या किया कि H यहाँ से निकाल दिया। जैसे ही ये H निकला, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, डबल बॉन्ड फिर ये यहाँ पे अटैक किया और ये नेगेटिव चार्ज वहाँ पर चला गया। यहाँ पे क्योंकि एक जगह डबल बॉन्ड आ चुका है, दोनों जगह डबल बॉन्ड चाहिए, दोनों जगह डबल बॉन्ड चाहिए, तो H को यहाँ से भी निकाल दो। H को जैसे ही यहाँ निकालोगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर जाएगा और H2O एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा बाहर। तो मिलेगा क्या हमें, थायोफीन मिल जाएगा। आई बात समझ में। अब दूसरी मैकेनिज्म, दो ही मैकेनिज्म होती है। पहली मैकेनिज्म थी पाल-नॉर सिंथेसिस और दूसरी हम जा रहे हैं हिंसबर्ग
सिंथेसिस। क्या है? हिंसबर्ग सिंथेसिस। हिंसबर्ग सिंथेसिस में क्या करते हैं, जैसे पाल्मर सिंथेसिस में 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लेते थे, वैसे इसमें क्या लेंगे 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे प्लस डाई एथाइल थायो एसीटेट लेंगे। क्या लेंगे? डाई इथाइल थायो एसीटेट। इसको बोलते कैसे हैं ये देखो, मतलब किस चीज़ को ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाई इथाइल, 2 एथिल ग्रुप हैं तो डाई इथाइल हो गया। थायो, एस जहाँ पे आ जाएगा वहाँ थायो आ जाता है। एसीटेट का मतलब समझ में आ गया, डाई इथाइल एसीटेट मतलब डबल बॉन्ड हो। अरे यार, सी डबल बॉन्ड हो कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड बोलते हैं, वैसे ही एसीटेट बोलते हैं। तो ये थायो एसीटेट, थायो के साथ क्या है, एसीटेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको ये बोलेंगे। फिर से लिखते हैं फॉर्मूले के फॉर्म में, कैसे लिखेंगे, यहाँ भी डबल बॉन्ड हो, यहाँ भी डबल बॉन्ड ओ, 1 2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। हो गया। ये क्या था, 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड, और ये क्या है, डाई इथाइल थायो एसीटेट। क्या है, डाई इथाइल थायो डाई एसीटेट, थायो डाई एसीटेट। ये बनाएगा क्या, बनाएगा क्या बनाएगा, थायोफीन बनाएगा। ठीक है, अब देखते हैं, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है इसकी, बहुत ही क्या है, सिंपल मैकेनिज्म है। कैसे डील होगी, डील ऐसे होगी कि तुम क्या करोगे, डाई एसीटेट डाई इथाइल थायो डाई एसीटेट को ले लो, मैकेनिज्म डबल बॉन्ड ओ था, डबल बॉन्ड ओ था। इसका क्या करो, बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराओ। बेसिक मीडियम में जैसे ही रिएक्ट कराओगे तो बेसिक मीडियम में क्या करेगा, ये मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन होगा, तो ये बेस क्या करेगा, एक बार इस पर अटैक करेगा और एक बार इस पर अटैक करेगा, और दोनों को अपने साथ लेता जाएगा। जैसे ही ये दोनों को अपने साथ लेता गया तो बनेगा क्या, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, अब ये दोनों नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये दोनों नेगेटिव चार्ज देखो बना क्या है, फिर से एक बार ध्यान दो, ये नेगेटिव चार्ज था, ये भी नेगेटिव चार्ज था, हमारे पास क्या है 1,2 डाई कार्बोनिल कंपाउंड। ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, ओ नेगेटिव खुल जाएगा, ये नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगा, ओ नेगेटिव खुल जाएगा, तो मिलेगा क्या, एस ओ नेगेटिव डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ। देखो मैंने क्या किया, मैंने इसी चीज़ को हल्का सा ऐसे घुमा दिया, हल्का सा इसको क्या किया, ऐसे घुमा दिया। तो ऐसे घुमाओगे, इस चीज़ को ऐसे घुमाओगे तो ये जो नीचे को बॉन्ड है ये ऊपर को बॉन्ड हो जाएगा, ये ऊपर को बॉन्ड हो गया, इसके साथ चिपका हुआ ये ऊपर को है तो ये नीचे को चला जाएगा, तो ये नीचे को चला गया, ये नीचे को है तो ये ऊपर को चला गया, डबल बॉन्ड हो। वैसे सिमिलरली इस साइड ये नीचे को है तो ये ऊपर को आ जाएगा, जो चीज़ नीचे को है वो ऊपर चली जाएगी, जो ऊपर है वो नीचे चली जाएगी। देखो नीचे नीचे ऊपर 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 नीचे 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 ऊपर ऊपर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो। ये ऊपर को डबल बॉन्ड था तो ये नीचे को डबल बॉन्ड वो चला जाएगा। बाकी ये वाली चीज़ इसको घुमा के इस पर फिक्स कर दो, ये वाली चीज़ को घुमा के फिक्स कर दो, तो ये वाली चीज़ को घुमा के मैंने इसमें फिक्स कर दिया। अब
तुम्हें पता है कि अगर बेस है, मान लो H2O को हमने लिया था, H2O को एज अ रिएजेंट, H2O तो हम ले ही सकते हैं, तो यहाँ से क्या निकलेगा H प्लस और OH माइनस का अटैक करा के हमने क्या किया, इसको दो नेगेटिव साइड बनाई। दो नेगेटिव साइड का फ़ायदा क्या हुआ कि वो डाई कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करके और कुछ ऐसा कंपाउंड बना दिया। अब H प्लस का फ़ायदा क्या होगा कि वो H प्लस इसके साथ रिएक्ट कर सकती है, तो H और ये H, क्योंकि O नेगेटिव के फॉर्म में ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म में रहता है, तो इसलिए हम उसको अनस्टेबल फॉर्म में नहीं रखेंगे। ये हो गया OH, ये भी क्या हो गया OH। अभी इस कार्बन को ध्यान से देखो, इस कार्बन को ध्यान देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, एक बॉन्ड बचा मतलब हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन को देखो, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड मतलब एक बॉन्ड बचा मतलब एक हाइड्रोजन। क्या यहाँ से H2O निकल सकता है? क्या यहाँ से H2O निकल सकता है? तो दो H2O तुम बाहर निकालो, -2H2O, डबल बॉन्ड आ जाएगा और साथ ही साथ ये ग्रुप जुड़ जाएगा। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलेंगे थायोफीन। फिर से, क्योंकि बहुत जल्दी हुआ है ये दोनों चीज़ें, दोनों बातें, तो हम फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि इस लेक्चर में हम थायोफीन के बारे में डिस्कशन करेंगे, थायोफीन की सिंथेसिस कैसे होती है वो डिस्कस करेंगे। उस सिंथेसिस में सबसे पहला जो सिंथेसिस था वो पालनॉर सिंथेसिस होता है। पालनॉर सिंथेसिस में 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, P2S5 के प्रेजेंस में हीट करेंगे, वाटर निकलेगा और थायोफीन बन जाएगा। P2S5 क्यों लेंगे? P2S5 इसलिए लेंगे क्योंकि 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड में सल्फर का सोर्स कहीं नहीं है, तो सल्फर का सोर्स एडिशनली प्रोवाइड करने के लिए हम P2S5 को क्या करेंगे? यूज़ करेंगे। P2S5 जैसे ही यूज़ करके थोड़ा सा हीट किया तो ये डबल बॉन्ड O हट के डबल बॉन्ड S आ जाएगा। डबल बॉन्ड S आ गया, बेसिडिक मीडियम H प्लस दिया तो O पे जाके जुड़ जाएगा, OH पॉजिटिव हो जाएगा। पॉजिटिव देखा कंपाउंड में तो उसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करने में क्या करना पड़ेगा? पाई बॉन्ड को डीलोकलाइज करना पड़ेगा। जैसे ही डीलोकलाइज करोगे ये पाई बॉन्ड मूव करेगा यहाँ पे, पाई बॉन्ड यहाँ पर मूव करेगा। कैसे मूव करेगा? अनलेस और अनटिल इसको फोर्स ना किया जाए। कोई व्यक्ति है, कोई आदमी है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कब करेगा? मूवमेंट कब होगा? आप लोग अपना घर छोड़ के क्यों आए हो? क्योंकि आपको ज़रूरत पड़ी है। किसकी ज़रूरत पड़ी है? एजुकेशन की ज़रूरत पड़ी है। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तभी तो एक आदमी दूसरी जगह से मूव करेगा। या फिर आपको धक्का मार के बाहर निकाला गया हो, अगर घर से धक्का मार के बाहर निकाला गया हो कि बहुत मुफ्त की रोटी तोड़ ली, अब जाओ पढ़ो लिखो, तब तो आपका मूवमेंट हुआ होगा। या फिर किसी भी मेल या फीमेल को फोर्स किया जाता है कुछ करने के लिए, या फिर अपने में कुछ इच्छा होती है तब वो करता है। तो सल्फ़र को दिखा कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, चलो भाई अपने से बॉन्ड बनाए, लेकिन अपने से बॉन्ड बनाने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा सा धक्का, थोड़ा सा फोर्स देना पड़ेगा उसको। जैसे ही थोड़ा सा फोर्स कौन देगा? H यहाँ से निकला, H का डबल बॉन्ड यहाँ पे आया, डबल बॉन्ड जैसे ही इसने देखा कि एक डबल बॉन्ड बगल में है तो ये क्या किया? यहाँ से निकलने की कोशिश किया, निकला तो यहाँ बना। अब यहाँ से H अगेन वही प्रोसेस हुआ, ये H2O एज ए लिविंग ग्रुप निकल गया, बना, मिला क्या? थायोफीन। अगेन सेकेंड रिएक्शन क्या था? हिंसबर्ग सिंथेसिस रिएक्शन। हिंसबर्ग सिंथेसिस रिएक्शन में क्या करेंगे? 1,4 डाइकार्बोनिल कंपाउंड की जगह हम क्या लेंगे? 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, डाईइथाइल थायोडाई एसीटेट लेंगे। ठीक है, डाई एसीटेट, थायो, एथीन, एथिल। ठीक है, 1,2 डाइकार्बोनिल कंपाउंड। अब इसका रिएक्शन कैसा होगा? इसका रिएक्शन ये होगा कि मान लो H2O तुमने पहले लिया, H2O क्या करेगा? H प्लस और प्लस OH माइनस में टूटेगा। अरे H2O क्या ब्रेक डाउन किस में होगा? H प्लस OH माइनस में। तो हम क्या करें? H2O को ब्रेक डाउन किया H प्लस OH माइनस में। OH माइनस का पहले यूज़ करते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है। OH माइनस मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट इस पर अटैक करेगा, डायरेक्ट कार्बोनिल सेंटर पर अटैक करेगा और ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे अटैक किया, ये बन गया। रिंग कैसे बना? अभी मैंने पीछे समझाया था। देखो रिंग, एक बार रिंग फॉर्मेशन में दिक्कत हो रही है तो देखो नंबरिंग कर देते हैं। 1 2 3 एंड 4 5 6 7। ठीक है, कहीं से ले लो। 1 सल्फर को मानो, इसको 2 माने कि इसको 2 माने, इसको मान लेते हैं 2।
तो ये वाला 2 नेगेटिव चार्ज जो था 2, ये किस पे अटैक किया, O नेगेटिव पे, तो ये किस पे अटैक किया, ये नेगेटिव पे। ये वाली साइड समझ में आ गई। अरे यही चीज़ तो यहाँ से बॉन्ड बनाई है, यही चीज़ तो यहाँ से बॉन्ड बनाई है। तो 2 के बाद क्या है 3, तो 3 देन 4 पे भी वही ग्रुप है, सारे के सारे ग्रुप सेम है। 5 क्या अटैक किया है, 5 अटैक किया है, बिल्कुल सही है। 6 7, मतलब जो नंबर जिस ग्रुप पे है वही नंबर यहाँ पे भी है, मतलब सही, स्ट्रक्चर सही है। फिर O नेगेटिव था, O नेगेटिव कंपाउंड में एग्जिस्ट नहीं करता, तो OH बन गया। अब यहाँ से डिहाइड्रेशन हुआ है, क्या हुआ ये, डिहाइड्रेशन। क्यों हुआ है डिहाइड्रेशन, क्योंकि अभी तक इसने एरोमेटिसिटी गेन नहीं की थी। जैसे ही डिहाइड्रेट कराएंगे 2 पाई बॉन्ड आएंगे, 2 पाई बॉन्ड और एक लोन पेयर, इसका मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। तो टू मेक थायोफेन एज ए एरोमेटिक सिस्टम डिहाइड्रेशन हैज़ अकर्ड। डिहाइड्रेशन क्यों हुआ है, ताकि ये सिस्टम एरोमेटिक सिस्टम में कन्वर्ट हो सके। ओके ओके, चलिए फिर अब जो कर रहे हैं ये समझ लो दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसको एक क्या कर लो, इसको एक पेज पे अलग से लिख के, और अगर समझ में आ सके मैं समझाने की पूरी कोशिश करूँगा, अगर समझ में आ सके तो ठीक है, नहीं समझ में आ सके तो बाबू रट लेना। रटने से क्या होगा, रटने से ये होगा कम से कम कुछ चीज़ें तो क्लियर होंगी तुम्हारी। क्या होता है कभी कभी 12 मार्क्स के क्वेश्चंस में 3 रिएक्शन वो सीधे सीधे पूछ लेता है, और एक रिएक्शन सीधे सीधे तुमको कितने मार्क्स दे देगी, 4 मार्क्स दे देगी। बड़े बड़े क्वेश्चंस में कभी कभी रिएक्शन डायरेक्ट पूछ लेता है। जो रिएक्शन अगर एक रिएक्शन तुम कंप्लीट कर गए, बजाय तुमको एक पेज लिखने का आंसर, तो अगर तुम एक रिएक्शन कंप्लीट कर गए तो 4 नंबर तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शंस आर इम्पॉर्टेंट, और रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं। इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, इम्पॉर्टेंट क्या है, रिएक्शन। सबसे पहले किसका रिएक्शन स्टार्ट करें, सबसे पहले क्योंकि हमने पायरोल डिस्कस किया था तो पायरोल का रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला जो है इसके कुछ प्रिपरेशन है जो मैंने छोड़ दिए थे, क्योंकि एक एक वन लाइनर है तो इसकी ज़रूरत नहीं मुझे लगी बताने की उस टाइम पे, बट इस टाइम बता देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, सॉरी मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, चलो यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, डेस्टिलेशन ऑफ ससेनामाइड, डेस्टिलेशन ऑफ ससेनामाइड। ये ससेनामाइड है, इसको डेस्टिलेट करते हैं। डेस्टिलेट करेंगे तो क्या होगा, अब देखो ये O है, डबल बॉन्ड O है, ये भी डबल बॉन्ड O है। तुमको अभी तक पता हो गया होगा कि अगर डबल बॉन्ड O है तो हम इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, OH के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और OH यहाँ पे है, तो इन दोनों को जब हीट करेंगे तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, यानी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, पायरोल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बस इतनी चीज़ें याद रखनी है कि डेस्टिनेशन ऑफ सक्सेनामाइड से क्या बनता है, पायरोल बनता है। दूसरा, हीटिंग मिक्सचर ऑफ पायरोल एंड अमोनिया। क्या करें, पायरोल और अमोनिया के मिक्सचर को क्या करें, हीट करते हैं। सॉरी पायरोल नहीं, फ्यूरेन और अमोनिया के मिक्सचर को क्या करते हैं, हीट करते हैं। ये था NH3 था, तो सिंपली क्या होगा, ये O की जगह N रिप्लेस कर जाएगा। O की जगह क्या होगा, N आ जाएगा, और इसको बोलेंगे पायरोल सिंथेसिस। पहले क्या बोला मैंने, डेस्टिलेशन ऑफ ससेनामाइड। ये ससेनामाइड है, इसको हीट करो Zn और Zn डाल के, जिंक मेटल डाल के, तो ये क्या करेगा, पायरोल में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या बोला, मिक्सचर ऑफ फ्यूरेन एंड अमोनिया। फ्यूरेन और अमोनिया को साथ में रिएक्ट करा दो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारा, पायरोल। अमोनिया क्या करेगा, नाइट्रोजन का सोर्स देगा, और यहाँ पे N रिप्लेस कर देगा। तीसरा, बाई passing
mixture of acetylene and ammonia over red hot tube, acetylene CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अमोनिया NH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, बनेगा क्या? पायरोल बनेगा। कैसे बनेगा? इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर क्या करेंगे? अटैक करेंगे। एक बॉन्ड इस पर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड शिफ्ट क्या होगा? बॉन्ड जब किसी पे जाता है तो नेगेटिव चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज इस पर अटैक करेगी, इस पर जैसे ही नेगेटिव चार्ज अटैक की ये इस पर आएगा, फिर ये बॉन्ड इस पर खुलेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, फिर ये क्या करेगा? इस पर अटैक करेगा। तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? ये स्ट्रक्चर बन जाएगी, बना के देख लेना, मैं बनाने नहीं जा रहा हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, अब कुछ स्पेशल पायरोल में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल केस देखते हैं जिसमें जो नॉर्मल बातें चल रही थी वो नहीं होंगी। ये था, इसमें क्या डालो? पायरोल में क्या डालो? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन डाल दो। 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ आयोडीन डालोगे तो तुम्हें क्या पता है? तुम्हें पता है कि अगर ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल आएगा तो सबसे पहले यहाँ अटैक करेगा, देन यहाँ अटैक करेगा, देन यहाँ अटैक करेगा, देन यहाँ अटैक करेगा। ये ऑर्डर मैंने तुमको बता दिया है। बट अगर तुम, ये कब होगा? जब बाकी हैलोजेंस की बात करते हो। अगर तुम आयोडीन की बात करोगे तो इट इज़ वेरी रिएक्टिव, और इसकी रिएक्टिविटी बहुत अधिक होने की वजह से क्या करेगा? आई नॉर्मल होता तो क्या करता? पहले यहाँ अटैक करता, अगर यहाँ ऑक्यूपाइड जगह होती तो यहाँ अटैक करता, यहाँ भी ऑक्यूपाइड होता तो यहाँ करता, यहाँ भी ऑक्यूपाइड, तीनों जगह ऑक्यूपाइड होता तो यहाँ करता। बट ये क्योंकि इट इज़ वेरी रिएक्टिव, दैट्स वाई इट विल अटैक ऑन ऑल द 4 पोजीशंस। ये चारों की चारों पोजीशन पे क्या करेगा? अटैक करेगा। ठीक है, अब डाइजोनियम सॉल्ट ले लो। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट लोगे तो क्या होगा? पायरोल तो था ही था। अब ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अरे पॉजिटिव चार्ज है ना भाई, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है वो एज ए इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करता है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल किस पोजीशन पर अटैक करेगा? इस पोजीशन पर अटैक करेगा, तो यहाँ पे आके N और यहाँ से बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी। C6H5 बेंजीन ही तो होती है, तो बेंजीन रिंग जुड़ जाएगी। सॉरी, ये N यहाँ पे नहीं होगा ना, N यहाँ होगा। तो ये क्या होगा? पायरोल था, N डबल बॉन्ड N, अब आके ये चीज़ जुड़ जाएगी। आई बात समझ में? ठीक है, इसको एज इट इज़ याद कर लो। और यहाँ पे अगर तुम CHO का सोर्स देते हो, मतलब कहीं किसी X मॉलिक्यूल है, X कंपाउंड है, मान लो कोई X कुछ भी कंपाउंड है और साथ ही साथ क्या है? CHO है। CHO मतलब क्या हो गया है? एल्डिहाइड हो गया। तो एल्डिहाइड क्या करेगा? इस पोजीशन पे अटैक करेगा, एल्डिहाइड बनेगा। अरे CHO को खोल देना भाई, C डबल बॉन्ड O H, यही तो एल्डिहाइड होता है। तो एल्डिहाइड क्या करेगा? इस पोजीशन पे अटैक करेगा। तो पहले मैंने क्या बोला कि 4 मॉलिक्यूल ऑफ आयोडीन रहेगा तो चारों की चारों जगह पे अटैक कर देगा। फिर डाइजोनियम सॉल्ट पे क्या होगा? ये बन जाएगा ये CHO। अब देखो, एडिशन ऑफ एल्डिहाइड टू सेकेंड पोजीशन ऑफ पायरोल, क्या मैंने बोला? एडिशन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप टू
C2 पोजीशन इन पायरोल, इसको क्या बोलते हैं? विल्सर रिएक्शन। सॉरी मैं कंफ्यूज हूँ अगर नाम में, तो एक मिनट में नाम चेक कर लेता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। हाँ इसको सॉरी विल्सर नहीं, विल्स मेयर हैक मेथड बोलते हैं। सॉरी आपको दिख नहीं रहा, एक जस्ट विल्स मेयर हैक मेथड बोलते हैं। किस मेथड को? यहाँ पे CHO को ऐड कराने के मेथड को क्या बोलते हैं? विल्स मेयर हैक मेथड। और ये रिएक्शन क्या होगा? रायमन टेमन रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रीमन टीमन रिएक्शन। रीमन टीमन रिएक्शन क्लास 12th का टॉपिक है, तो उसको हम अनफोल्ड नहीं करेंगे, अभी बात यहीं पे, ठीक है। पायरोल के रिएक्शन सारी की सारी समझ में आ गई, नहीं समझ में आएगी वीडियो को एक बार और देख लेना। अब आते हैं फ्यूरेन पे। फ्यूरेन में दी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी है? डायल्स एल्डर रिएक्शन, जिसको मैंने सिंथेसिस के साथ कवर कर दिया है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इस पर एक्स्ट्रा काम किया है, एक्स्ट्रा टाइम दिया है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसीलिए सिंथेसिस के साथ इसको डायल्स एल्डर रिएक्शन को कंप्लीट कर दिया है। ये केवल और केवल किसके केस में पाया जाएगा? फ्यूरेन के केस में पाया जाता है, ठीक है। बस एक रिएक्शन उसमें बच गई थी मेरे हिसाब से, वो मैं करा देता हूँ फ्यूरेन के केस में। ये फ्यूरेन है, इसका NaOH के साथ रिएक्शन करा दो और KCN के साथ रिएक्शन करा दो। क्या कराओ? NaOH के साथ और KCN के साथ। सॉरी यहाँ पे CHO ग्रुप पहले से इंट्रोड्यूस्ड है, फ्यूरेन के C2 कार्बन पे CHO ग्रुप पहले से लगा हुआ है। अब इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराओ और KCN के साथ रिएक्ट कराओ। अच्छा मुझे इस एग्जाम्पल से पहले एक चीज़ बता दो। चीज़ ये बताओ कि अगर CHO ग्रुप है और इसका एक बार ऑक्सीडेशन और एक बार रिडक्शन कराते हैं, एक बार केवल वन टाइम ऑक्सीडेशन कराते हैं और वन टाइम रिडक्शन कराते हैं, H डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? बहुत सही। अगर ऑक्सीडेशन का एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराओगे तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, और अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल बनेगा। ये क्लास 12th की बातें हैं। CHO का ऑक्सीडेशन कराओगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, रिडक्शन कराओगे तो अल्कोहल बनेगा। जैसे ही तुमने NaOH डाला, किस में डाला? इसमें, तो इस पूरे मॉलिक्यूल या इस पूरे कंपाउंड पे कुछ असर नहीं पड़ेगा। पड़ेगा किस पे? CHO पे। CHO एक बार क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, और एक बार क्या करेगा? रिडक्शन होगा। CHO का एक बार ऑक्सीडेशन होगा, दूसरी बार क्या होगा? रिडक्शन। तो फ्यूरेन COONA प्लस, अरे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही तो है ये, बस H की जगह Na लगा दिया हमने, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वो भी क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ से Na आएगा। दूसरी बार क्या होगा? दूसरी बार CH2OH अल्कोहल बन जाएगा। इसको बोलते हैं कैनिजारो कंडेंसेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कैनिजारो कंडेंसेशन रिएक्शन। जब एक ही मॉलिक्यूल का उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो और उसी रिएक्शन में रिडक्शन हो, तो इस टाइप के रिएक्शंस को बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। एक ही मॉलिक्यूल का एक ही केमिकल रिएक्शन में उसी मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हो, उसी मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो, जिसको बोलते हैं डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन। और क्योंकि एक ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, साइमल्टेनियसली हो रहा है, तो डिसप्रपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन इस पूरे को बोलेंगे। एक तो इसका नाम हो गया कैनिजारो कंडेंसेशन रिएक्शन, और एक क्या नाम हो गया? डिसप्रपोर्शनेट रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब आते हैं केसीएन पे। केसीएन में क्या होगा? नॉर्मल फ्यूरेन लिखो,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थायोफिन में भी अभी आएगा। पूरा एग्जाम्पल लिख दिया, सी था, OH रहने दो, और फिर यहीं पे C डबल बॉन्ड O को क्या करो, मिला दो। इसी फ्यूरेन को क्या करो, मिलाओ। मैंने क्या बोला, 1 मिनट, फिर से। फ्यूरेन था, C, देखो इसको खोलते हैं, नेक्स्ट पेज पे आ जाए। ये था फ्यूरेन, इसका हमने रिएक्शन कराया KCN से, सॉरी C डबल बॉन्ड OH था। अब देखो तो क्या होगा, ये फ्यूरेन रहेगा, C डबल बॉन्ड O रहने दो, H को हटाओ, CHOH, और यहाँ पे क्या डाल दो, फ्यूरेन डाल दो। क्या डाल दो, फ्यूरेन डाल दो। आई बात समझ में? इतनी बातें क्लियर है। थोड़ा सा लेक्चर लंबा होगा, 5-7 मिनट देख लेना। अब आते हैं थायोफिन के केस में। पहले नॉर्मल सिंथेसिस देख लेते हैं कि थायोफिन की नॉर्मल सिंथेसिस कैसे होती है। तो पहला सिंथेसिस जो होता है, पासिंग ऑफ एसिटिलीन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। एसिटिलीन और हाइड्रोजन सल्फाइड का अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था पायरोल के केस में, फिर भी बता देता हूँ। ये पाई बॉन्ड इस पर अटैक करेगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा, फिर ये पाई बॉन्ड, और फिर ये यहाँ पे आ जाएगा। आगे बात समझ में? तो ये क्या बनेगा, थायोफिन बन जाएगा। अब बस लास्ट रिएक्शन देखो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन केस ऑफ थायोफिन, तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसको लिख देते हैं, थायोफिन को लिख देते हैं। अब के साथ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा सकता है, वो लिख देते हैं। तो पहला Br2 के साथ, दूसरा पायरोल के साथ, तीसरा नॉर्मल नाइट्रेशन करा देते हैं, चौथा क्या करा सकते हैं, एल्काइलेशन करा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं प्रोडक्ट क्या बनता है। जब थायोफिन का Br2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक Br यहाँ पे और दूसरा Br यहाँ पे जुड़ जाएगा। यहाँ पे Br एक ही बार आएगा और यहीं पे जुड़ेगा। नाइट्रेशन में तुमको पता है क्या यूज़ होता है, क्या आप एज अ प्रोडक्ट निकलता है, यहाँ से NO2 प्लस निकलता है, वो NO2 प्लस यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे COCH3 जुड़ेगा, COCH3 जुड़ेगा। फिर डाइल्यूट H2SO4 सल्फोनेशन करा दो, सल्फोनेशन में क्या होगा, SO3H आके जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बस एक यही ऐसा रिएक्शन है जिसमें थोड़ा सा अनइवन तरीका हुआ है, बाकी सब में क्या हुआ है, C2 पोजीशन पे अटैक हुआ, जो कि मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। और यहाँ पे क्या हुआ, C2 एज वेल एज C5 दोनों पे अटैक हुआ है, दोनों पे जुड़ गया है। तो बस 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड यहाँ पे फिनिश होता है मेरे साइड से। अगली क्लास पिरिडीन डिस्कस करेंगे, और पिरिडीन के बाद क्यूनोलिन एंड आइसोक्यूनोलिन और एल्डोल, मतलब 4 लेक्चर और लगेंगे। ओके, थैंक यू।